कौमी एयरलाइन PIA को रवा माली साल के पहले 3 माह में 36 अरब 77 करोड़ रुपए का खालिस नुकसान हुआ है। बाद मैंने कैसा आर्टिकल देखा जिसमें एक हमारे फेलो हैं, वहाँ पढ़ाते हैं अपना, और यहाँ किसी थिंक टैंक में भी हैं। वो कह रहे थे कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसने IMF का प्रोग्राम लिया हो और वो बचा हो जिसमें उन्होंने वो उनकी बात नहीं मानी है। ये मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं है, मगर वो रद्द कर दी। तो बात ये है, बड़ा सिंपल सी बात ये है। ब्राज़ील का मिसाल दिया, अर्जेंटीना की मिसाल दी और मुल्कों की मिसाल दी। और साथ मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो हो रही है इस वक्त, एक बात सिर्फ ज़हन में रखें कि हमें टेक्निकली डिफॉल्ट आज से साल पहले कर जाना चाहिए था। कि पाकिस्तान को मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा चुका है। आखिर कोई तो ऐसे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं ना जो मुझे नहीं पता, जो बियॉन्ड जो है, जिसको कहने इन डिस्गाइज है। ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करने दिया, और अभी भी जब वो बड़े एतमाद से कहते हैं, आयशा जो गौस साहबा हैं, उन्होंने भी यही कहा, और हमारे इसहाक डार आजकल उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने भी चंद हफ्ते पहले कहा कि हम जून की पेमेंट्स कर देंगे और आप देखते रह जाएंगे IMF और नो IMF। अब मैं आखिरी बात कह दूं, एक जंग हो रही है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, और एक जंग हो रही है, अगर सोहेल बड़ाई साहब मुझे इजाजत दे तो मैं दोबारा एक फिक्र दोहराता हूँ, एक हो रही है इसी के पीछे असल जंग के 2 प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन यूज कर रहे हैं। एक का नाम है चीन और एक का नाम है अमेरिका। इस वक्त पहली दफा हिस्ट्री में, ये मेरी बातें आप लिख लें, याद करें, उसके बाद देखें कि ये 2-4 साल बाद ये गॉस्पेल है या नहीं है, कि पहली दफा हमारा जो आर्मी चीफ है वो चाइना के साथ खड़ा है, वगरना हमेशा उन्होंने अमेरिकन हमारे से लेके और बाद में तक रियलाइजेशन नहीं, ये अमेरिका का है, ये ऑलमोस्ट एक्सटेंशन रही है उनके हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि हमें इंशाअल्लाह बचा लिया जाएगा। यही आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ जगहों पे कहा है कि हमें 30 बिलियन 40 बिलियन 50 बिलियन, वहाँ कोई गेम हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि IMF हमारा कोई बिगाड़ सकेगा, मेरा ईमान है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आज के हालात, जो सियासी हालात हैं जिनका कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मैं फिर कहता हूं नामुमकिन है, ये बहुत मुश्किल हालात हैं जो इमरान खान साहब ने जो पेचीदगी पैदा की है, अगर ये कंट्रोल कर लिए, अपना 5, 6, 7, 8 साल अपना निज़ाम मुस्तहकम कर दिया जो चीन को चाहिए होगा, तो वो आपको जो है फिर आप समझें कि आपके पास कोई यहाँ पे रुकावट नहीं होगी, एक फ्लो ऑफ फंड्स आएगा इंशाल्लाह। शहजाद, आप इसके ऊपर कुछ राय देना चाहेंगे? नियाजी साहब कह रहे हैं कि 1 साल से हम डिफॉल्ट नहीं किए, सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं किए, लेकिन हमारे यहाँ बड़े लंबे अरसे तक LCs नहीं खुल रही थी, और वजह बड़ी सिंपल है, हमारा $5-5.5 बिलियन का इंपोर्ट था जिसको हमने कर्टेल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे बहुत सारी चीजों पे, हम LCs नहीं खोल पा रहे। तो जब आप इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप डिफॉल्ट से बच जाएंगे, आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस होगा। लेकिन क्या इस तरीके से आप मुल्क चला सकते हैं? जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्रियां यहां बंद हो रही हैं, ऑटो इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी हुई है, इस तरह की बेशुमार हम लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर सकते। वो आप अगर कहते हैं आप जीरो कर दें, आप कल से कुछ हम लॉन्ग रन में ये इस तरह से चलना हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अली ना एक बात क्लियर करने दे, देखें ये जो शहजाद कह रहे हैं, मैं किसी ऐसे कारोबारी आदमी को नहीं जानता हूं जिसकी LC ना खुली हो। हाँ, तरीका उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कई डॉलर्स खरीदे और खरीद लेके वो लेके आते रहे। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जो IMF के 1926 या 1928 का जो असल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपके बड़ी लिमिटेशन है। जब IMF के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारी पेमेंट ऐसी हुई हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं हुई, तो पता चला कि $500 आ गए, $1000, $1 बिलियन आ गए, निकाल के देख लें पिछले 6-8 महीने में हर सेक्टर ने इश्तिहार दिए कि हमारी LCs नहीं खुल रही है। बिल्कुल सही है। अभी 2 दिन पहले एविएशन इंडस्ट्री इतना बोल रही थी इसके ऊपर, चाहे वो लोकल कंपनी हो, हर जगह ऐसा ही है। देखें सर, मुझे 285 के बजाय $315 खरीदना पड़ा। आज भी लोग एक तकलीफ में है। मैंने भी कल डॉलर खरीदे $316 पे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं चाइना की, वो 30 से 32% जो है उनकी GDP में वो कंट्रीब्यूट करती हैं। और वो सारा इकोनॉमिक मॉडल जो था, ये जो जिसके बारे में ये वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो भी हुआ वो गलत हुआ।
तो अच्छी बात है, हमें IMF के चुंगल से और बेड़ियों से कोई निजात दिला दे। इसहाक डार साहब आप ये कर दें तो हम तो बड़े काजी साहब आप बादशाह आदमी हैं, किस बेस पे निकालें? क्या टैक्स कलेक्शन में बेहतरी हुई है? क्या एक्सपोर्ट में बेहतरी हुई है? कहाँ से पैसा आएगा? 30,000 अरब 100 अरब देना है हमने जून में, इनके पास पैसा तो सैलरी देने के लिए 2 महीने बाद है नहीं है, कैसे बेहतरी आएगी? पहले कहते थे IMF को डील करना मेरी चुटकी का काम है, अब कहते उसके बगैर है। तो बताएं तो सही लोगों को, अगर एक आम शहरियों की जिंदगी बेहतर होती है, महंगाई में कमी आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, इधर तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, 2-2.5 करोड़ के करीब कमो बेशतर लोग बेरोजगार हो गए हैं। कई सब हुकूमत मासवाए तरीके इंसाफ को कुचलने के एक काम बताए जिसमें आपकी बिजली सस्ती हुई हो, आपके बच्चों की एजुकेशन में बेहतरी आई हो, आपके बच्चों के इलाज में बेहतरी आई हो। कमाल बातें कर रहे हैं। हाँ, इसहाक डार साहब को अगर बेहतर IMF की जरूरत नहीं है, उनका बाहर बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन 22 करोड़ आवाम के लोगों को साफ पानी का पीने का चाहिए। 22 करोड़ को तो छोड़ें, एक बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार 21-22% का जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ये जो सूद है, ये इस पे तो कोई आदमी कोई कारोबार नहीं कर सकता। तो फिर काजी साहब इसका मतलब नीचे लाएं। आम शहरियों से आप उनके बुनियादी हकूक छीन कर चंद एलीट कैप्चर लोग हैं जो चंद खानदान है उन्हें नवाजना है, और वो अपनी लॉन्ग टर्म कर्जों की अदायगी करने के काबिल नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से ममालिक के में जाते हैं और वो उसके बाद उससे वापस आ जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम अपनी जिंदगी मौत का मसला बना लें और हम इसको एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर जिसमें हम 8 महीने से इस पूरी कौम को तबाह कर रहे हैं। हमारा डॉलर 250 से लेकर आज 320 तक चला गया, सिर्फ इस बात के चक्कर में कि हम क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है। किसी आदमी को ये नहीं पता कि कल सुबह माशी हालत क्या होगी। तो ऐसे में कभी कोई माशरा, कोई मईशत चल नहीं सकती। के साथ बात करें जो कि उन्होंने की है, तो जो जवाब वहां से आया है, जो अभी रिपोर्ट हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे हिसाब से वो यही बात करेंगे। वो आपको सिर्फ जिसे कहते हैं वो लपेट के दे रहे हैं कि भाई हमें आपकी बातें कबूल नहीं है, हम आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। और ये बेवकूफ़ हैं जो 6 महीने से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो IMF वाले हैं, वो जब से गए हैं नवंबर से, वो उनकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई है। और मैं अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं, मैंने हमेशा ये कहा कि ये बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान की मईशत के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और ये पाकिस्तान को के लोग सिर्फ अपनी अना और सियासी मजबूरियों के सियासी जोड़ तोड़ के चक्कर में पाकिस्तान के अवाम को एक नए बहरान में लेके चले गए हैं जो अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल गया है। सही है। शहबाज साहब, एक बड़ा अब एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पाकिस्तान है कि IMF के पास जाता है तो IMF कहता है कि पहले आप अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे $6 अरब लेकर आएँ। हम जब दोस्त ममालिक के पास जाते हैं $6 अरब लेने के लिए, वो कहते हैं नहीं, पहले आप IMF की डील लेकर आएँ। तो पहले में अब पहले क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान को इंश्योरेंसेस मिली, हम $3 अरब की चाहिए। IMF भी ये कह रहा है कि ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे पैसे नहीं मिल रहे। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर तुम्हारे साथ हम बात करके हम तुम्हारा ये भी इंतजाम करवा देंगे कि वो कैसे करना है। मैंने आपको पहले भी कहा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब IMF के MD से बात करें तो उसका मतलब ये होता है, मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली प्रोसेस नाकाम हो चुकी है।